अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब ठीक ठाक हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये है जी सुबह नाश्ते का टाइम और ये मैंने घर दही लगाया था रात में। अम्मी के घर से आके मैंने दूध गर्म किया था, मैंने आपको दिखाया था। तो मैंने दही लगाया और घर के दही की तो अपनी ही बात होती है। देखिए कितना प्यारा दही जमा। अगर हम बाज़ार से लाएं तो इस तरह का दही हमें बाज़ार से कभी भी नहीं मिलता और इसका जायका इस तरह का था जैसे मक्खन हम खा रहे हैं। इतना मज़े का दही था। तो हस्बैंड तो वो गोभी का सालन जो फ्रिज में था, मैंने उसी के साथ रोटी बना दी थी हस्बैंड को, और मैंने फिर चाय पापे का नाश्ता किया। तो बस जी हमारा नाश्ता हो गया इसी तरह। तो अब ये होता है कि ज़रा थोड़ी सी धूप निकल आए तो फिर धूप में ही बैठ के नाश्ता करें। तो बस फिर मैं थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, मैंने धूप में बैठ के नाश्ता किया था। सुबह की धूप होती है ठंडी ठंडी, तो बहुत पुरस्कून धूप होती है। तो मैंने इधर कंबल वगैरह छत पे फैला दिए थे, तकिया भी। और आज हस्बैंड की हो रही थी कि मर्ज़ी कि आज हस्बैंड घर थे और उनकी मर्ज़ी यही थी कि आज हम रूम का सारा सामान बाहर निकालते हैं और सफाइयाँ करते हैं। तो अब मुझे टेंशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि सामान उन्होंने निकाल देना था, बाकी जो होते हैं जाले उतारना सारा कुछ वो मेरा काम था। तो मैंने कहा चले ठीक है हम मिलके कर लेते हैं काम। और हमने फिर सफाई की थी, सारे बेड सारा खोल के उस सफाई की थी। जब से मैं इस घर में आई हूँ तो हस्बैंड को आए हुए सऊदीया से तकरीबन 8-9 मंथ हो गए हैं। तो मैंने ये वाला काम किया ही नहीं था। मुझे ये होता था कि इतना लंबा काम, और ये जो मैट्रेस मेरे बेड पे जो गद्दा है ना, इतना वो वज़नी है। वो तकरीबन 3 से 4 आदमी हों तो वो बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने कभी उसे बाहर नहीं निकाला, रूम में बस सीधा करके तो मैंने बस कर दिया। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हुई हूँ मैंने उसे कभी धूप लगवाई नहीं थी। तो इधर मैं सारी बेड की वो जो नीचे होती हैं ना फटियाँ जो लगी होती हैं बेड के नीचे, ये चीज़ें लगी होती हैं, तो वो मैंने सारी बाहर हस्बैंड ने निकाली तो मैंने सारी साफ़ की। और मैंने आज इतना प्यारा अपना रूम साफ़ कर दिया था। तो आप भी एक एक काम करके करेंगे ना तो आपका घर भी इस तरह नीट हो जाएगा। तो कोशिश किया करें कि अगर आप इकट्ठे काम नहीं कर सकते हो तो एक एक करके किया करें। तो बेड के नीचे से सारा घर, हालांकि हम डेली सफाई करते हैं लेकिन फिर भी बेड के नीचे से गंद ये सारा निकला था। और मैं सोचती थी नहीं जी मैं तो बड़ी अच्छी सफाई करती हूँ, बेड के हर कोने कोने से मैं देखती हूँ, लेकिन ये चीज़ होती है कि फिर भी गंद रह ही जाता है तो हमें पता ही नहीं चलता। तो आज बिल्कुल बेड के नीचे से जो चीज़ें रह गई थी वो भी सारा कुछ साफ़ हो गया था। तो मैं इसी तरह काम करती हूँ। रोज़ एक काम कर लो, रोज़ एक काम कर लो तो फिर सारे काम हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो मैंने इधर लगाया हुआ था ऑयल, और मेरे बालों की हालत देखे, इतनी डस्ट मेरे बालों में आ गई थी। और मैं चीज़ें सोच रही थी कि मैं घर के सारे काम कर लूँ तो उसके बाद मैं फिर शावर ले लूँगी, फ्रेश हो जाऊँगी। तो ये मूलियाँ आ गई थी जी सासू माँ के घर से। तो अच्छा ये वाले दुपट्टे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, यकीन करें मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। हालांकि मैं ये शिफॉन के दुपट्टे हैं ना मैं बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ। मैं करती हूँ कि मैं इस तरह के कपड़े ना ही लूँ। सासू माँ के घर से मूलियाँ आई थी और इसी बाल्टी के अंदर ही आई थी, तो मैं निकाल के रख रही थी कि मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये जो दुपट्टा मैंने लिया हुआ है इस टाइम शिफॉन का दुपट्टा, और मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहा था ना। अच्छा मैं कपड़े नहीं लेती हूँ ये शिफॉन के दुपट्टों वाली क्योंकि सर पे ठहरते ही नहीं हैं। और मैंने ये मूलियाँ वगैरह काटी तो फिर मैंने थोड़ी देर पानी में रखी, लेकिन मैंने खाई बहुत शौक से थी। जब खा ली ना मिर्ची लगा लगा के तो फिर उसके बाद जो मेरे मैदे की हालत हुई। रोने मैंने चारपाई छत पे बिछा के तो ऊपर रखा हुआ था। मुझे था कि चलो ये गंदा ना हो जाएगा मैं नीचे, हालांकि इतना गंद नहीं है नीचे। तो ये हो गया शाम का टाइम, रूम में अंधेरा अंधेरा ही था क्योंकि लाइट कभी थी तो कभी नहीं थी, इसी तरह सारा दिन चलता रहा है। तो अब हस्बैंड इधर लगा रहे थे बेड, क्योंकि दोपहर को मैंने कुछ भी नहीं था बनाया तो हस्बैंड बाहर से ही लेकर आए थे खाना, वही खाया था क्योंकि अम्मी के घर थी। सुबह हमने वही सालन से खाना खा लिया, फिर दोपहर तो गुजर गई तो उसके बाद मैंने खाना वाना बनाया। तो
बस इसी तरह जी चलता रहा है। खाना बनाने के साथ-साथ मैं वही करती रही हूँ काम-वाम कि चलो हो जाए। ना तो ये दोपहर का खाना मैं बना रही थी, ना ही शाम का 12-1 बजे के बाद का टाइम था जब मैंने शुरू किया था। तो लेकिन ये था कि चलो हमने फिर भी टाइम से खा लिया था। आहिस्ता-आहिस्ता रात हो गई थी हमें काम करते तो होता है ना जब रूम की सफाइयाँ कर रहे हो, साथ किचन का खाना पकाना और किचन के बाकी काम भी, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। और इधर हस्बैंड लेकर आए थे मूली पालक, हो सकता है आप लोग भी बनाते हो, बड़ी मज़े की बनती है। तो मैंने फिर लकड़ियों पे साथ चढ़ा ली थी मूली पालक, बड़ी मज़े की बनी है। हालाँकि मैं इतने ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, लेकिन हस्बैंड खाते हैं तो बड़ी मज़े की बनी थी ये। तो अभी तो स्टार्टिंग में ही थे, कुछ मैंने कुछ बना सकी हूँ वीडियोज़, मैं कुछ नहीं बना सकी क्योंकि काम इतने ज़्यादा थे। अल्लाह अल्लाह करके तो हमने छत से गद्दा उतारा था, तो बस बड़ी मुश्किलों से पहले तो सीढ़ियों पे थोड़ी देर तकरीबन आधे घंटे से भी ज़्यादा पड़ा रहा, उतर नहीं था रहा कि हस्बैंड कहते हैं मैं 2-3 आदमी देख के लाता हूँ बाहर से, तो लेकिन आदमी तो कोई भी नज़र नहीं आया क्योंकि सारे इतनी जल्दी नहीं आएंगे, अपने अपने काम पे थे, असर का टाइम था। और मैंने कहा यही तो बस काम रह गया, तो फिर मैंने शावर ले लिया, तो मैं फ़्रेश हो गई थी सारे काम करके। तो होता है ना जब आप सारे काम कर लेते हैं, घर के साफ सुथरा घर होता है, तो फिर आप कितना सुकून फील करते हैं। तो बस जी यही हालत थी, मैं भी बस इधर रात के खाने की तैयारी तकरीबन हो ही गई थी, तो मैं इधर खाना लगा के बैठी हुई थी। हस्बैंड फिर मैंने थोड़ा सा दही मैंने देगचे के अंदर ही था, तो वो मैंने बाउल में ऐड किया। तो अच्छा, आप फ्रिज में अगर कोई चीज़ भी रखते हैं ना, तो ढाँप के रखा करें क्योंकि फ्रिज में भी ऐसी चीज़ें आ ही जाती हैं। मैंने 1-2 बार मेरे साथ इस तरह का हादसा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।